यार गली में 5-6 खंबा पड़ गया, गाड़ी भागी खाती रातें सुबह पहुंची भेजी और आपने इंस्टाग्राम में देखो गरीब आदमी टैक्सी और ऐड है बंसी पे वगैरह ऐड है। फोन लगाया जा युवराज है नहीं विक्टर शरीर के सही फेमस हो गया ये फेमस ही थे यार जी का ये भी न्यूज़ है। नमस्कार दोस्तों, बालोतरा शहर की तस्वीरें जहां पर अल सुबह आए रेतीले बवंडर और तूफान के बाद में काफ़ी नुकसान पहुंचा है। और यहां पर जो वाड़िया मस्जिद का क्षेत्र है जहां पर कई विद्युत के पोल गिरे हैं, जिससे चलते काफ़ी नुकसान भी हुआ है और कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसमें टैक्सी और कार पर ये पोल गिरा है। और आसपास की जो 2-3 गलियां हैं, तमाम गलियों के पोल है वो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। और इस गली की बात की जाए तो इसमें कम से करीबन 5 से अधिक विद्युत के पोल है जो धराशायी हो चुके हैं। तस्वीरें देखिए किस तरीके से इस कार के ऊपर ये विद्युत का पोल उखड़ कर गिरा है, तो काफ़ी बड़ा नुकसान यहाँ पर लोगों को उठाना पड़ा है। जिस तरीके से अल सुबह जब उठने का वक्त था उसी दौरान तेज़ अंधड़ आई, हालांकि कोई जनहानि नहीं रही। जिस तरीके से बड़ा नुकसान डिस्कॉम को भी हुआ है और विद्युत के पोल धराशायी हुए हैं। और देखिए गाड़ियाँ किस तरीके से इस गाड़ी के ऊपर ये पोल गिरा है और पूरी की पूरी ये जो गाड़ी है क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और अब वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो तमाम जो खंभे गिरे हुए हैं और तो जो आसपास के लोग सुबह घरों से बाहर आए हैं उनकी तस्वीरें भी मैं दिखाता हूँ, वो देख रहे हैं पूरा नज़ारा, क्योंकि पूरी गली अब ब्लॉक भी हो चुकी है। जो वाहन अंदर खड़े हैं वो भी अंदर ही है और जो बाहर से भी कोई वाहन लेकर इस गली में नहीं आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके के हालात जिले भर से सामने आ रहे हैं। जहाँ पर पादरू की बात की जाए तो वहाँ पर कई ट्रांसफार्मर गिरे हैं, कई टीन शेड उड़े हैं, कई अनार मंडियाँ भी वहाँ पर उड़ी है। और बालोतरा शहर में ये स्थिति है। पाटोदी क्षेत्र में भी कई जगह पर घरों के कच्चे छप्पर होते हैं और दाखा या सिंदरी क्षेत्र तमाम जगहों से यही खबरें निकल कर आ रही है कि जो रेतीला बवंडर आया उसके बाद में बड़ा नुकसान है जो यहाँ के लोगों को उठाना पड़ा है। तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ बालोतरा शहर की, जहाँ पर इस पूरी की पूरी गली में एक विद्युत पोल गिरने के बाद में एक के बाद करीबन 5 से 6 पोल गिर चुके हैं। ये देखिए पूरा मकान के ऊपर पोल है जो गिरा है। और दूसरी तरफ बात की जाए तो टैक्सी पर ये पोल गिरा है, जूम करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये टैक्सी के ऊपर विद्युत पोल गिरा है, जिसके चलते टैक्सी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और कार की तस्वीरें मैंने इससे पहले दिखाई और स्थानीय लोग हैं उनसे भी जानेंगे। वे सब किस तरीके से ये तूफान आया? ये तो एकदम बाउंड की तरफ आया, बहुत खतरनाक तूफान आया था। इससे काफी नुकसान हुआ। यहाँ घरों के ऊपर बिजली के पोल गिर गए, गाड़ी के ऊपर गिर गए, टैक्सी के ऊपर गिर गए। तो ठीक है, कोई सुबह का टाइम था, जल्दी का नहीं तो बहुत मतलब बच्चे या लोग बाहर नहीं थे? लोग बाहर नहीं थे। सुबह के 5 बजे करीब ये मतलब हुआ हादसा। ये तो बड़ा हादसा हो सकता था। निश्चित तौर पर बड़ा हादसा हो सकता था। तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरीके से, देखिए जैसे आ रही मशीन से किसी को पोल को काटा हो उस तरीके से पोल है उखड़ा है ज़मीन के ऊपर से और पूरी गली को है जो ब्लॉक कर दिया है। भाई साहब भी आ रहे हैं। भाई साहब किस तरीके से नुकसान हुआ आज? ये नुकसान बहुत खतरनाक हुआ है। वार्ड पार्षद को बोला था कम से कम 5 साल पहले, व्हाट्सएप पे फोटो भेजा हुआ है, प्रूफ है, लेकिन ये कोई एक्शन नहीं। बोले कि 20 साल कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा, विद्युत पोल क्षतिग्रस्त थे? कुछ नहीं, कुछ एक्शन ही नहीं लिया किसी ने। बोल के थक गए। तो पिछले वाले को बोला, इनको भी बोला, कोई एक्शन ही नहीं है। और जिसकी वजह से एक पोल गिरने के बाद ये सब गिरे, ये सब नए लगे थे। अच्छा, उसकी वजह से ये सब गए। अच्छा, अब लापरवाही की वजह से। आंधी कैसी थी सुबह की? आंधी तो भाई नाम ही मतलब बहुत खतरनाक थी। बहुत खतरनाक थी। तो नींद उड़ गई एक झटके में। अच्छा, मतलब सुबह उठने का वक्त था और उस समय अचानक से। देखिए काफ़ी सारे। भाई साहब आज की जो आंधी के बारे में क्या कहना चाहोगे? ये रात को जोरदार आंधी चली थी, उसके हिसाब से सारा ये नुकसान हुआ। आप यहीं के निवासी? अच्छा, मतलब बड़ी स्तर पर बात की जाए तो बड़ा नुकसान, वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं, पोल टूटे, गाड़ी का भी नुकसान हुआ। मतलब विद्युत तंत्र भी फैल हुआ। अब लगता नहीं है कि आज शाम तक यहाँ की विद्युत दुरुस्त हो और यहाँ बिजली आए, क्योंकि इस तरीके के हालात हैं। तो डिस्कॉम के पास भी सीमित संसाधन हैं। सीमित संसाधनों से अब पार पाकर शहर की जो विद्युत व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करना होगा। साथ ही साथ
ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो वहाँ से भी ऐसे ही समाचार निकलकर सामने आ रहे हैं कि कई जगहों पर जो है विद्युत पोल गिरे हैं, कई जगह पर टीन छप्पर उड़े हैं और जो कार क्षतिग्रस्त हुई है उसकी तस्वीरें मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए लोग देख रहे हैं क्योंकि नुकसान बड़ा हुआ है और इसको देखने के लिए आसपास के लोग भी पहुँच रहे हैं कि किस तरीके से यह जो विद्युत पोल गिरने से कितना नुकसान यहाँ के लोगों को उठाना पड़ा है। तो बने रहिए मेरे साथ, कुछ और तस्वीरें भी मैं दिखाऊंगा क्योंकि आज जिस तरीके से सुबह से ही जगह जगह से यही खबरें निकल कर आ रही है कि जो तेज़ आंधी आई उसका नुकसान यहाँ पर। और देखिए अब घरों के आगे भी तार जो हैं जो लटक रहे हैं तो लोग उनसे बचकर बाहर निकल रहे हैं। हालांकि विद्युत अभी सप्लाई तो रोकी गई है क्योंकि रोकना स्वाभाविक भी है क्योंकि ऐसे हालातों में कहीं पर भी कोई लापरवाही की तस्वीर सामने आती है तो बड़ा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अब जो स्थिति है, जो आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ बालोतरा शहर की, जहाँ के हालात ये हैं और ग्रामीण क्षेत्रों से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकल कर आ रही है। किस तरीके से देखिए आप, पेड़ है जो माफ कीजिएगा पोल है जो गिरा है। बिल्कुल जोगाराम जी, बड़ा नुकसान, अरबों का नुकसान कह सकते हैं क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान डिस्कॉम को हुआ है। अब आने वाले कई दिनों तक डिस्कॉम इस पर मेहनत करेगा और मेहनत करने के बाद में इन वापस स्थितियों को सुधारने की कोशिश करेगा। लेकिन करोड़ों रुपए का नुकसान है जो यहाँ पर हो चुका है आज के इस तूफान से। कल भी नुकसान हुआ था, कई जगहों से बकरियां मरने की भी खबर आई थी बिजली गिरने से। लेकिन आज की तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ बालोतरा शहर की, जहाँ पर विद्युत पोल गिरे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और एक बार फिर से बताऊँगा। और आपके क्षेत्र में भी कहीं पर भी कोई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर इस पेज पर लिखे हुए हैं, उस व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा तो मैं ज़रूर आपकी आवाज़ को प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।